हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेड हिंदी पेडागॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। वैज्ञानिक, व्यावसायिक, विद्वत या साहित्यिक। द्विभाषिकता और व्यावसायिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए। अगला है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा प्रयोग, व्याकरण नियम, व्याकरण ज्ञान या भाषा ज्ञान। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? बताइए। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भाषा प्रयोग ऐसा पक्ष है जिस पर हम सर्वाधिक बल देंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। अगला है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता या धारा प्रवाह की तीव्रता। मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? मौखिक भाषा का आकलन उच्चारणगत शुद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखिए। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। सोचते हैं या महसूस करते हैं। सोचते हैं और विचार करते हैं। अनुभव या महसूस करते हैं। चिंतन या विचरण करते हैं। हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण भी करते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आप लोग इसके आंसर अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा और वीडियो के अंत में काउंट कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। गलत हुए हैं तो गलतियां क्यों हो रही है, कहाँ आपकी तैयारी अभी कमज़ोर है, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग या भाषा की परिभाषा। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। ऑप्शन इसका सी वाला सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है? शुरू से, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से या वाक्य लिखने से? कक्षा 1 में लिखना अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि आप इसमें चित्र बनाने वाले पर पहले जाएंगे, लेकिन चित्र बनाने वाला गलत है। अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है, चित्र बनाना बाद में आएगा। पहले बच्चा चित्र ही नहीं बना लेगा, ध्यान रखिएगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत है। अगला देखिए।
भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक साथ नहीं सीखे जा सकते, यह गलत है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं, यह कुछ हद तक सही है। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, देखते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये तो सरासर गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी वाला सही आंसर होगा। भाषा कौशल जो 4 होते हैं वह एक दूसरे से अंतः संबंधित है। यह सबसे ज़्यादा इसका तर्कसंगत आंसर है। बी वाले में कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन बी वाला गलत है, ध्यान रखिएगा। निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। अगर अंतः संबंधित नहीं होंगे तो निश्चित क्रम का कोई मतलब नहीं होगा। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, रोहन को पढ़ने में कठिनाई होती है परंतु उसका अवबोध पक्ष बेहतर है। रोहन किस समस्या से जूझ रहा है? अब क्या है यहाँ पर मेन पॉइंट, पढ़ने में कठिनाई होती है। पढ़ने में कठिनाई तो क्या होगा इसका? डिसलेक्सिया, सीधा सा यही वाला होगा। ऑप्शन सी सही है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, डिस्कैलकुलिया जो है वह गणित से संबंधित है, यानी गणित क्षमता में जो विकार होता है उससे। और डिस्ग्राफिया यह लिखने से संबंधित है, यानी लिखने की क्षमता में जो विकार होता है उससे। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, डिप्रेशन तो एक प्रकार की बीमारी है। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। इनमें से कौन सा है जो स्किनर के अनुसार सही है? स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। स्किनर ने यही परिभाषा दी है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? परिवार की जानकारी से? इसका कोई मतलब नहीं है। विभिन्न व्यवसायों से? देखते हैं। अनुभवों की अभिव्यक्ति से? चिंतन क्षमता के विस्तार से? प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न जुड़ा है चिंतन क्षमता के विस्तार से, क्योंकि यहाँ पर जब वह लड़की सोचेगी तो उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी ना। वह सोचेगी कि मैं ऐसा क्यों करती, क्यों तय किया, कहाँ लगाती, ये सब बहुत सारे पक्ष पर विचार करेगी। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, हिंदी भाषा का आकलन करते समय किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? यहाँ पर सर्वाधिक महत्व देने योग्य बिंदु जो है वह है सहज अभिव्यक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप जहां सर्वाधिक बल देंगे वह पॉइंट है वर्णमाला, क्योंकि हम स्टार्टिंग में वर्णमाला ही तो सीखते हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है
वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का यह लिखने का तरीका डैश को दर्शाता है। लापरवाही, अज्ञानता, स्ववर्तनी, नियंत्रण, लेखन। लापरवाही तो कोई नहीं, अज्ञानता भी कोई नहीं, नियंत्रित लेखन का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो तर्कसंगत आंसर है वह है ऑप्शन सी, यह स्ववर्तनी को दर्शाता है। अगला देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? चोम्स्की ने, स्किनर ने, पियाजे ने या वाइगोत्स्की ने? सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोत्स्की ने किया है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत तो आपको पता है, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, तो इस तरह भी आप अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए सोनिया टीचिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।